दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जागृति कंप्यूटर्स में। तो आज की क्लासेस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं एक्सेल के अंदर सैलरी स्लिप कैसे डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि सैलरी स्लिप बनाना आप लोगों को आना चाहिए। अगर आप लोग कहीं जॉब पे जाते हैं और वहां पे काम करते हैं तो आप लोगों को बिल बनाना, सैलरी स्लिप बनाना, ये सब आपको काम करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ कैसे बनाएंगे आप लोग, मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सैलरी स्लिप क्रिएट करेंगे। तो मैं एक सैलरी स्लिप क्रिएट करता हूँ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किए 4 कॉलम्स और 4 कॉलम्स के साथ मैंने यहाँ पे 10 रो सेलेक्ट कर लिए। सबसे अच्छा आसान ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। आप यहाँ से 4 कॉलम सेलेक्ट कर लें और 10 रो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप यहाँ से इसे अप्लाई कर दें ऑल बॉर्डर। नाउ ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद आप एक काम करें, आप इन चारों कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कर लें कुछ इस तरीके से, और एक कॉलम को पकड़ के जब आप ड्रैग करेंगे तो बाकी के कॉलम्स ऑटोमेटिकली आपके एडजस्ट हो जाएंगे इस तरीके से। तो आपका एक इक्वल साइज बन जाएगा यहाँ पर। अब आप इसमें कंटेंट राइट कर दीजिए अपना, जैसे मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे अर्निंग। तो मैंने यहाँ पे अर्निंग्स लिख दिया। एक कॉलम मैंने अर्निंग्स का बनाया, एक मैंने यहाँ पे अमाउंट्स का बना दिया, एक यहाँ पे मैं डिडक्शन का बना देता हूँ, और एक मैं यहाँ पे अमाउंट का बना देता हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसे बोल्ड कर लिया यहाँ से, और थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं इसका, 12 रखते हैं, एनफ काफ़ी है। अब हम इसमें हमारे जो बेसिक हेड्स होते हैं वो टाइप कर लेंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बेसिक एंड DA, एंटर किया, HRA किया। यहाँ पे HRA करने के बाद यहाँ हमने एक लिख दिया कन्वेंस का, और ऐसे करके हमने कुछ अपने हेड बना लिए कि हमारी अर्निंग साइड्स हेड है। और अब यहाँ पर हम लोग एक अपना टोटल कैलकुलेशंस का भी एक कॉलम बना देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे टोटल एडिशन, और अब हम इसको भी बोल्ड कर देते हैं यहाँ से। और अब यहाँ हमसे कहा जाता है कि आपका जो बेसिक अर्निंग है, यानी आपकी जो सैलरी है वो है 5200। तो हम लोग यहाँ पे 5200 लिख देते हैं। ये हमारी सैलरी हो गई। और अब इसका HRA आपको निकालना है। तो HRA अभी डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3000 रुपये, सपोज दैट हमारा HRA आ रहा है, और कन्वेंस के लिए हमें यहाँ पे 500 रुपये मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि हमें जो टोटल हमारा एडिशन बन रहा है, यानी सैलरी जो बन रही है हमारी, वो कितनी बन रही है। तो सैलरी हम यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल लगा करके यहाँ सम का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अपने हेड्स को, यानी बेसिक सैलरी और कॉन्वेंस तक आप पूरा सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दें। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका आंसर आ गया है। अब आप एक काम करें, डिडक्शंस भी कुछ इसी तरीके से लिख लीजिए। जैसे हमारे कुछ डिडक्शंस भी हैं, जैसे हमारा है एक प्रोविडेंट फंड, तो हमने यहाँ से प्रोविडेंट फंड राइट कर दिया। एक लिख देते हैं हम लोग ESI, और ऐसे ही हम लोग लिख देंगे एक लोन हमारा, और लोन के बाद एक हम लिख देते हैं यहाँ से कोई भी हमारा अगर प्रोफेशनल टैक्स अगर है तो वो भी लिख दीजिए आप। तो हमने यहाँ लिख दिया PS टैक्स, और PS टैक्स के बाद में, यानी प्रोफेशनल टैक्स लिखने के बाद हमने लिख दिया यहाँ TSD, जो भी हमारा अगर डिडक्ट हो रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से IT इनकम टैक्स भी आप लोग लिख सकते हैं। दैट्स इट। अब आप इसका भी टोटल डिडक्शन निकाल लीजिए। तो हमने यहाँ पे टोटल डिडक्शंस लिख दिया और एंटर किया। अब इनकी वैल्यू यानी अमाउंट हम लोग यहाँ राइट कर देंगे। जैसे हमारा जो टोटल प्रोविडेंट फंड है वो 358 रुपये यानी 358 डिडक्ट हो रहा है, और हमारा ESI जो है वो 120 डिडक्ट हो रहा है। अब हम इसका यहाँ पर सम निकाल देंगे, SUM की करेंगे, और यहाँ से भी इनको पूरे को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पे अगर हमारा कोई लोन भी चल रहा है तो हम लोग यहाँ पे लोन की किस्त भी जमा कर रहे हैं, अपनी सैलरी में से कटवा रहे हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे लोन लिया था कंपनी से, उसमें 500 रुपये हमारा ऐड हो रहा है, हम एंटर करेंगे तो ये हमारा डिडक्शन में चला जाएगा। दूसरा हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, लास्ट में एक नेट सैलरी का एक बना देंगे यहाँ पे सेल, और ये हमारी नेट सैलरी कितनी होगी अब हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल लगा करके हमारी जो अर्निंग आ रही थी उस अर्निंग में से माइनस करा देंगे हमारा डिडक्शन। यानी हमारी अर्निंग थी टोटल 8700, और हमारी अर्निंग में से 978 रुपये ये माइनस हो रहा है। एंटर करेंगे तो ये हमारा टोटल इन हैंड जो हमारी सैलरी बन रही है वो इतनी बनेगी। इस तरीके से हम लोग ये पूरा फॉर्मेट बना लेंगे। अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ से एक ही फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ मैं। यहाँ से मैंने इसकी जो फॉन्ट साइज है वो 12 रख दिया। ये फॉर्मेट पेंटर होता है दोस्तों, यहाँ से आप क्लिक करके इसी की फॉर्मेटिंग सेम आप इस पर भी डाल सकते हैं, यानी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। सेम एज ऐसी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर भी डाल दीजिए, और ऐसे ही फॉर्मेटिंग आप यहाँ से इस पर डाल दीजिए, इन दोनों सेल्स पे, और इसकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से इसके ऊपर डाल दीजिए। तो ये दोनों कुछ सेम हो जाएंगे यहाँ से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सैलरी स्लिप इतनी बन चुकी है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है।
अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर कुछ रॉज ऐड करने हैं, यानी एम्प्लॉयज का नाम, डेजिग्नेशन, किस मंथ की सैलरी आपको पे करनी है, वो सब डालना है आपको। तो आप राइट क्लिक करके यहां से एक इंसर्ट कर लें रॉ। अभी रॉ पे क्लिक करके आप ओके करेंगे, यहां से देखेंगे आपका एक रॉ आ जाएगा। आप इसे कंटिन्यूअस ऐसे ही कुछ रॉज ले लीजिए, जैसे मैंने यहां से 2 रॉ ले लिए। आप 2 को सिलेक्ट करके भी अगर आप इंसर्ट करते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं आपके 4 रॉ आ जाएंगे। ऐसे ही आप 4 को सिलेक्ट करके अगर इंसर्ट करते हैं तो आपके 8 रो आ जाएंगे। इस तरीके से ये आप ऐड कर सकते हैं। नाउ अभी क्या करेंगे, आप यहां से कॉलम पे राइट क्लिक करके एक कॉलम भी ऐड कर दीजिए। ये देखिए आप एक कॉलम ऐड हो चुका है हमारा। अब हम यहां लिखेंगे अपने एम्प्लॉयज की डिटेल, यानी हमने यहां पे सबसे पहले लिखा कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो उनके कंटेंट्स क्या क्या हैं, मतलब उनके नाम हम यहां लिखेंगे। तो किस एम्प्लॉयज के लिए हम लोग सैलरी बना रहे हैं उसका नाम आना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो हमने यहाँ से एक एम्प्लॉयज़ लिख दिया, एम्प्लॉयज़ का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन कि भाई वो काम क्या करता है, किस पोस्ट पे वो काम करता है, वो भी हमने यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ लिखा हमने मंथ एंड ईयर्स, किस मंथ की आप इसे सैलरी पे कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप इसे सेलेक्ट करके इसकी भी फॉर्मेटिंग कुछ यहाँ से ऐसे ही कर दीजिए। आप क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और तीनों को सेम फॉर्मेट ऐसा अप्लाई कर दीजिए आप। अब आप एक काम करें, यहां से इसको सेलेक्ट करके इस पे मर्ज कर दीजिए। ये मर्ज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लगाएंगे यहां से, इस पे बॉर्डर अप्लाई करेंगे। अभी देखिए यहां पे बॉर्डर हमारा आ चुका है, हम लोग इसे भी सेलेक्ट करके यहां से कर देंगे ऑल बॉर्डर, यानी हमारा जो एम्प्लॉयज होगा उसके नाम की डिटेल इसके अंदर आ जाएगी। यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी और यहाँ पर उसका मंथ ऑफ सैलरी आ जाएगा, किस मंथ की हम लोग उसे सैलरी पे कर रहे हैं वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब आप एक काम करें, ऊपर में 2 रो और इंसर्ट कर दीजिए। रॉ आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, इतना मर्ज कर देंगे और यहां पे लिख देंगे आप सैलरी स्लिप। अगर आप कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप लोगों से ये कहा जा सकता है कि आप यहाँ पे हमें सैलरी स्लिप बना करके दीजिए, या फिर आपसे कहा जा सकता है आप एक बिल बना करके दीजिए। दोस्तों ये बहुत जरूरी है सीखना आप लोगों को, क्योंकि ये सवाल हमेशा आता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सैलरी स्लिप लिख दिया और ऊपर में हमने लिख दिया एड्रेसेस का, जस्ट लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे मोलरबंद बदरपुर न्यू दिल्ली। मैं ये एड्रेस टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, और अब ऊपर में हम लोग यहाँ टाइप कर देते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ टाइप कर दिया, जागृति इंस्टीट्यूट, जागृति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो हमने ये टाइप कर दिया और अब इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। लाइक ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, यहाँ सैलरीज पे थोड़ी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। बस आप ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और अब एक काम करेंगे, आप यहाँ से आप एक कॉलम और ऐड कर दीजिए। ये मैं अभी ये बताऊंगा आपको मैं क्यों करा रहा हूँ यहाँ पे ऐड आपको कॉलम्स। और यहाँ से आप एक रो और ऐड कर दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जो सैलरी स्लिप है उस पर एक एक्स्ट्रा ऊपर में रो मैंने लिया है और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉलम लिया है। आप इसे ऐसे सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करके इसे चारों तरफ से बाउंड्री अप्लाई कर देना है। इसके लिए मैंने इसे लिया था। अब आप इसे कर दीजिए थिक बॉर्डर। अब थिक बॉर्डर करने के बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करके आप यहाँ से एक बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप इस पर भी कलर डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं इसे पूरा सेलेक्ट करके बॉर्डर डाल देता हूँ, कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। और अब आप इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर लीजिए। फॉन्ट कलर हमने यहाँ से वाइट रख लिया, कुछ इस तरीके से इसे कलरफुल बना लेंगे ताकि देखने में हमारी जो सैलरी स्लिप है वो अच्छी लगे, बेटर लगे। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेनी है आप लोगों ने कुछ इस तरीके से। तो जब भी आप इंटरव्यू पे जाएं इस बात का खास ध्यान रखें कि आपकी सैलरी स्लिप या कोई भी बिल अगर आप बना रहे हो तो वो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए ताकि वो बेटर लगे देखने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बना लेंगे। नाउ अब देखिए हमारी जो सैलरी स्लिप है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बन चुकी है। अब इसकी बात आ जाती है प्रिंट निकालने की। तो मैं एक बार जरा इसका प्रिंट देख के बता दूं आपको प्रिंट कैसा बना है इसका। तो जब हम लोग प्रिंट देखते हैं तो देखिए प्रिंट हमेशा यहाँ पे ऐसा दिखाता है, एक्सेल कटा हुआ आ रहा है प्रिंट हमारा। हम चाहते हैं कि ये पूरा एक पेज में आए, यानी एक सैलरी स्लिप बन के आए। तो उसके लिए आप एक काम करें, आप इसको पूरा सेलेक्ट करके यहाँ से और पेज लेआउट पे जा करके आप यहाँ से कर दीजिए प्रिंट एरिया सेट। अब जब प्रिंट एरिया सेट करेंगे तो देखेंगे आपकी जो डॉट डॉट लाइन है वो थोड़ी सी यहाँ राइट साइड में आ गई है। आप इसे कॉलम को हल्का सा थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और एडजस्ट करके आप देखेंगे आपकी जो डॉट वाली लाइन है ये इधर आनी चाहिए। बस आप इसके कॉलम्स को हल्का सा थोड़ा छोटा कर लीजिए। ये देखिए अब ये पूरा प्रॉपर आ चुका है। अब आप एक बार प्रिंट चेक कीजिए इसका फाइल मेन्यू में जा करके, और आप प्रिंट ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो आपकी जो सैलरी स्लिप है वो पूरी प्रिंट आ चुकी है। इस तरीके से आप यहाँ पे एक सैलरी स्लिप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक सैलरी स्लिप बन चुकी है। अब इस सैलरी स्लिप पे जो डेटा होगा